वेलकम बैक एवरीवन। कभी आपने सोचा है कि जो एवरेज पर्सन है, एक्चुअली 98% लोग जो हैं वो एवरेज काम करते हैं, इसीलिए उनको एवरेज रिजल्ट मिलते हैं और एवरेज ही वो कहलाते हैं। बहुत कम 5% लोग होंगे जो एक्स्ट्रा स्मार्ट या ऐसा कुछ काम करते हैं या एक्स्ट्रा रिच होते हैं या सुपर वेल्दी होते हैं। सुपर वेल्दी तो मेरे ख्याल से 2% ही होंगे अपने यहाँ तो स्पेशली। तो ऐसा क्या अंतर है दोनों में? कई बार हम इसके बारे में सोचते ही नहीं है, क्योंकि हमारी लाइफ इतनी बिजी रहती है मॉर्निंग से नाइट तक कि हमको पता ही नहीं रहता। हमारे लिए जो सिस्टम तैयार किया है समाज ने या गवर्नमेंट ने या जो पुराने हमारे पूर्वज हैं, जिन लोगों ने भी ये सिस्टम डिसाइड किया है, वो हमको समय ही नहीं देता है। हालांकि इसके पहले जो बहुत पहले जो ऋषि मुनियों की परंपराएं थी या हमारा खुद का जो इंडियन कल्चर था, वो वाकई में बहुत अच्छा था। हमको शिक्षा देने के लिए आश्रम में जाना पड़ता था और दिन भर मतलब गुरु जो हमारे को काम देते थे हमको वही फॉलो करना रहता था। उससे बहुत सारी जीवन के मूल्यों की शिक्षा मिलती थी, विस्डम की शिक्षा मिलती थी, कुछ ऐसा ज्ञान उससे मिलता था जो अभी तक इस दुनिया में लोगों के पास नहीं है। कुछ नया ज्ञान मिलता था, वो चीज़ अब थोड़ी सी कम हो गई है। अभी लोग साइंटिफिक नॉलेज के पीछे ज़्यादा जा रहे हैं। जो चीज़ दिख रहा है उसको ही सच मानते हैं, जो चीज़ इनविजिबल है वो नहीं मानते हैं। बट फिर भी अभी अभी 5 या 10 साल से जब से इस तरह के कोचेस बढ़े हैं या इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा जब लोगों को मिलने लगा, जब लाइफ में इम्प्लीमेंट किए, तो अब जाके थोड़ी बहुत वाकई में अवेयरनेस आई है। और ये सच में पूरा साइंस है और ये तो अब साइंस ने भी इसको माना है। बहुत सारे साइंटिस्ट भी इसको प्रिडिक्ट करने लगे हैं। एक वीडियो में थोड़े दिन पहले देख रही थी, उसमें जहाँ तक केमिस्ट और नोवेल गोडार्ड, ये बहुत ही बढ़िया लाइफ कोच राइटर, बहुत फेमस। अगर आप अभी उनकी बुक देखोगे या नाम ही सर्च करोगे तो बहुत सारे वीडियो, बहुत सारी बुक्स आ जाएंगी। तो वो ऐसे वॉक कर रहे थे, उनका एक बहुत पुराना लेक्चर मैंने सुना था, वो केमिस्ट से ही शायद बात कर रहे थे। तो वो दोनों आपस में यही बात कर रहे थे कि आप जो इमेजिनेशन बताते हो उसमें आप बताते हो कि पास्ट को भी आप क्रिएट कर सकते हो, फ्यूचर को भी क्रिएट कर सकते हो, कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। मतलब टाइम और स्पेस की रियलिटी आप कभी भी कहीं भी क्रिएट कर सकते हो। तो उन्होंने बोला कि मैं पर अगर एज ए साइंटिस्ट इस चीज़ को लूँ या मेरा जो फील्ड है उसके अकॉर्डिंगली अगर इसको लूँ तो ये तो बिल्कुल भी नहीं सच है और मैं ये मानता ही नहीं हूँ। बट जब उन्होंने ये बताया कि ये तो सच्चाई ही है, आप आंख बंद करिए, आपको पास्ट की सारी चीज़ें आपको इमेजिन हो जाएंगी और उस समय आपको जो इमेजिन होगी, जो फीलिंग होगी, वो ऑलरेडी रियल फीलिंग होती है। अगर आपकी किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ हो, आप उसको 5 मिनट इमेजिन कीजिए, सारी फीलिंग आपके अंदर आ जाएगी। किसी ने आपकी तारीफ की हो या कोई बहुत अच्छा दिन गुजरा हो, आप उसको याद कीजिए आंख बंद करके, सारी फीलिंग तुरंत आ जाएंगी। तो पास्ट भी आ ही गया, वैसे ही फ्यूचर को भी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर उन्होंने उस चीज़ को माना भी और अब तो साइंस भी उसको प्रूव कर चुका है। उसके लिए एक आर्टिकल भी पब्लिश हुआ था, मुझे अभी ध्यान नहीं है, बट इमेजिनेशन से आप सच में बहुत चीज़ें हासिल कर सकते हो, बस हम उसको ध्यान नहीं देते हैं। तो चलिए ये बात तो छोड़िए, मैं बस कॉमन मैन और जो एक्स्ट्रा सुपर वेल्दी, सुपर हैप्पी, सुपर सक्सेसफुल लोग रहते हैं, उन दोनों में क्या अंतर रहता है ये मैं बताने वाली हूँ। या फिर मैं बताने वाली हूँ 2 कॉमन वीकनेस ऑफ एवरेज पर्सन, या जो सामान्य या औसत व्यक्ति है उसकी 2 सबसे बड़ी कौन सी कमजोरियां हैं जिसकी वजह से वो एवरेज रहता है या एवरेज परफॉर्मेंस देता है। और ये जो वीकनेसेस का वर्णन है ये थिंक एंड ग्रो रिच बुक से मैंने लिया है और ये उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है। जानते तो हम भी हैं बट उसको इस तरह से हमने कभी सोचा ही नहीं, और जब हमको ये चीज़ें पता रहती हैं तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहली वीकनेस इन्होंने बताई है फॉर फेमिलैरिटी विथ द वर्ड इम्पॉसिबल,
ही नोज ऑल द रूल्स विच विल नॉट वर्क, ही नोज ऑल द थिंग्स विच कैन नॉट बिकम। सबसे पहली कमजोरी क्या है? इम्पॉसिबल वर्ड से फेमिलैरिटी, मतलब इम्पॉसिबल वर्ड उनको इतना अपना लगता है, उससे बिल्कुल फेमिलियर फीलिंग होती है, बिल्कुल अपनापन लगता है। मैं माइक लगाना भूल गई तो शायद आवाज़ कम आ रही होगी, तो उससे अपनापन फेमिलियर हो जाता है। कौन से? इम्पॉसिबल वर्ड से। जो एवरेज पर्सन रहता है उसकी लाइफ में देखिए हर चीज़ के लिए वो इम्पॉसिबल ही बोलता है, नहीं ये इम्पॉसिबल, उससे बहुत अपनापन लगता है क्योंकि उसमें कुछ काम नहीं करना, एफर्ट नहीं करना, और कहीं भी कंफर्टनेस की फीलिंग व्यक्ति को बड़ी अच्छी लगती है। तो हर चीज़ में वो इम्पॉसिबल ही ढूंढता है। और ही नोज ऑल द रूल्स विच विल नॉट वर्क, वो सारे रूल्स जानता है जो काम नहीं करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग घिरे रहते हैं वो किससे घिरे रहते हैं? अनसक्सेसफुल लोगों से घिरे रहते हैं। तो अगर उनसे आप बात करोगे तो वो वही बताएंगे कि भाई ये रूल काम नहीं करता है, ये भी काम नहीं करता। इसलिए आप देखिए यंग लोग जब कोई बिजनेस या कुछ भी शुरू करने वाले रहते हैं तो सारे जो फेलियर है, जो उसमें हासिल कुछ सफलता नहीं कर पाए, वो सारी चीज़ें आपको गिना देंगे कि ये देखो ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये करोगे तो वैसा। जो सक्सेसफुल व्यक्ति रहता है वो आपके आसपास बहुत कम मिलते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि उनकी लाइफ में आप जाइए, उनसे गाइडेंस लीजिए, उनके साथ थोड़ा सा समय बिताइए, जो कि मिलना बहुत मुश्किल रहता है क्योंकि उनके पास उतना समय नहीं रहता है। बट कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो आप ज़रूर ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना करिए जो सक्सेसफुल हैं। वो उनके साथ रहने पे ही आपको बहुत सारे आइडिया आ जाएंगे। एटलीस्ट ये तो पता चल ही जाएगा कि इनके सोचने का तरीका क्या है, इनके काम करने का तरीका क्या है, और वो आपको सफलता की ओर लेके जाता है। ही नोज ऑल द थिंग्स विच कैन नॉट बिकम, जो खुद कुछ नहीं बन पाए हैं या जो अनसक्सेसफुल लोग हैं वो उनको बस वही चीज़ें बताते रहते हैं, इसीलिए इम्पॉसिबल वर्ड से बहुत ज़्यादा फेमिलियर रहता है। ये एवरेज पर्सन की सबसे बड़ी वीकनेस है। दूसरी वीकनेस उन्होंने बोली है द हैबिट ऑफ मेजरिंग एवरीथिंग एंड एवरीवन बाय देयर ओन इम्प्रेशन एंड बिलीव्स। हर किसी व्यक्ति को मेज़र करते हैं या उसके बारे में कुछ भी ओपिनियन बना लेते हैं। एवरीथिंग एंड एवरीवन बाय देयर ओन इम्प्रेशन एंड बिलीव, हम खुद अपने इम्प्रेशन या बिलीव से सामने वाले को या हर किसी कंडीशन को जज करते हैं। मान लो हमारे अंदर ही बिलीव बना है कि ये चीज़ें तो काम करती ही नहीं है, तो सामने वाला अगर सही चीज़ बता भी रहा है तो हम क्या करेंगे? हम उसको जज करेंगे खुद में जितना नॉलेज है उसके अकॉर्डिंगली कि हाँ मैंने तो देखा, इतने लोगों ने बोला था ये काम नहीं करता है, तो अब ये बोल रहे हैं तो भी ये क्या काम करेगा, क्या गारंटी है इसकी? तो वो एक दूसरी और बड़ी वीकनेस है कि हम हर किसी को हमारे पास जो नॉलेज है या हमारा जो बिलीफ सिस्टम बना है या जो हमने दूसरों से सुन रखा उसके आधार पे जज करते हैं। जबकि आप खुद सोचिए कि आप केवल कुछ लिमिटेड लोगों से घिरे रहते हो, लिमिटेड आपका एक्सपोज़र रहता है, और आप केवल उसके आधार पे सामने वाले को कैसे जज कर सकते हो? तो सबसे पहली बात तो जो हम जज करते हैं पहले तो वो जज करना ही नहीं चाहिए किसी को। जज करने से हमारी जो काबिलियत है उसके अच्छे गुणों को लेने की वो वहीं पे ही ख़त्म हो जाती है। जैसे बोलते हैं ना हमने दरवाज़ा बंद कर दिया, दरवाज़ा बंद करोगे तो कोई भी अच्छी चीज़ आपके पास कैसी ही जाएगी, जा ही नहीं सकती। तो सबसे पहली बात तो ओपनली रिसीव करना है दूसरों का नॉलेज, ज्ञान, अपने खुद के बिलीफ से उसको जज नहीं करना है, उसको रिजेक्ट नहीं कर देना। आप एक बार सुनिए तो और करके तो देखिए, जैसे ही आप करना शुरू करोगे आपको रिजल्ट मिलने शुरू होंगे, आपके बिलीफ जो पुराने नेगेटिव वो ख़त्म होने शुरू होंगे। तो सबसे अच्छी बात यही है कि आपको जितना भी ज्ञान है या हमारा जो बिलीव है उसके आधार पे हमें किसी कंडीशन को या किसी व्यक्ति को जज नहीं करना चाहिए। ये दूसरी कॉमन मैन की दूसरी वीकनेस है। तो ये दो वीकनेस है जिसकी वजह से एवरेज पर्सन एवरेज परफॉर्मेंस देता है या एवरेज रह जाता है। पहली बात तो इम्पॉसिबल शब्द से बहुत फेमिलियर फील करता है या अपनापन उसको लगता है इम्पॉसिबल वर्ड से। और दूसरी वीकनेस है
कि किसी को भी, एवरीवन और एवरी कंडीशन को खुद के बिलीफ सिस्टम और इम्प्रेशन के थ्रू उसको जज करता है या वैसा ही उसको देखता है। तो सबसे पहली बात तो खुद के नज़रिए से उसको नहीं देखना है, आपको जज नहीं करना है, आपको उसको ओपनली पहले उसके नॉलेज को रिसीव करना है, उसके आइडियाज़ को रिसीव करना है।